हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। तो पहले तो मैं आपको है ना थोड़ा बेसिक पे लेके जाऊंगा, जो हमने 10th क्लास में जो पढ़ा था ना उस पर आ जाते हैं हम। 10th क्लास ऑक्सीडेशन। आपको याद है सीबीएसई 10th में हमने एक चीज पढ़ी थी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी हमने, है ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती थी जब आपका दो, मतलब बेसिकली तीन डेफिनेशन बोल सकते हो, पर यहाँ पर मैं दो ही बताऊंगा आपको। ऑक्सीडेशन वो होती थी या तो हम किसी में ऑक्सीजन को ऐड करें, किसी एलिमेंट में, किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन हम ऐड करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता था तो हम बोलते थे ऑक्सीडेशन हो गया भाई उसमें। या फिर ये पहली पहली डेफिनेशन होती थी ऑक्सीडेशन की, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाता था तो हम बोलते थे भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। और दूसरी डेफिनेशन होती थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाता था तो भी हम कह देते थे ऑक्सीडेशन हो गया। तो आपको याद है ये 10th क्लास में पढ़ा था हमने, मैंने ही पढ़ाया था चैनल पे मेरे 10th वाले पे। एनीवेज, तो ये ऑक्सीडेशन में क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। और इसका रिडक्शन बिल्कुल इसका उल्टा होता था। क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है कहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है अगर किसी रिएक्शन में, तो यानी कि रिडक्शन है, या फिर उसका उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होती थी हमारी रिडक्शन की डेफिनेशन। पर आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम ये वाली पे फोकस करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या है, क्या रिएक्शन है। या तो हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, भाई नाम से पता चल रहा है ना, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस एडिशन, ऑक्सीजन प्लस एडिशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, या ऐसा मैंने माना है, याद करने का तरीका है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस एडिशन ऑक्सीडेशन। तो अगर कहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो तो आप बोल दोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। या फिर दूसरी क्या डेफिनेशन बताइए, या फिर कहीं से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है तो भी आप कह दोगे ऑक्सीडेशन। तो ये तो भी छोटी क्लास की बात हो गई। तो ये मैंने आपकी छोटी क्लास में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आपको बता दी। तो वो जो छोटी क्लास है वही यहाँ पर भी हो रहा होगा, बड़ी क्लास में क्या चक्कर है। यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम देखते हैं भाई, हमें पता है हमारे अल्कोहल में, पता है हमारे अल्कोहल तीन टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, पता है ना आपको ये बात। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और इस कार्बन पे आपका ये अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है ना, जिस कार्बन पे अल्कोहल जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नाम देते हैं हम अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पे आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर अल्कोहल की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, तो जिस कार्बन पे आपका अल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये जो अल्फा कार्बन है ये अगर सिर्फ सिर्फ एक और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लो एक और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे ये वाला ध्यान से देखो, ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके ऊपर अल्कोहल जुड़ा है, और ये सिर्फ एक और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब इधर देखो, ये एक अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके साथ अल्कोहल जुड़ा है, और ये अगर ठीक है, देखो ये वाला कार्बन देखो आप, ये कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो अल्फा कार्बन है जो पिंक कलर से, एक ये देखो ये रहा कार्बन, ये रहा। तो ये ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। और थर्ड क्या है, टर्शरी कार्बन क्या होता है, या टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, कि आपका अगर कोई कार्बन देख लो, ये जो है ये टर्शरी कार्बन है या टर्शरी अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल की बात हो रही है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन है क्योंकि इस पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, और ये अल्फा कार्बन और बाकी तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन का कार्बन चेन, ये वाली भी कार्बन चेन, और ये, तो इसको बोलते हैं हम टर्शरी अल्कोहल। तो ये बेसिकली है, तो आप फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलोरिन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें आप समझ सकते हो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है। तो प्राइमरी अल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या रिजल्ट होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन होगी तो क्या रिजल्ट होंगे,
टर्शियरी अल्कोहल में जब ऑक्सीडेशन होगी क्या रिजल्ट होंगे वो हम एक एक करके समझने की कोशिश करें। ठीक है, आपको समझ आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है और अल्फा कार्बन क्या होता है। अब ध्यान रखना हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है हमारा आज का टॉपिक। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होने की सबसे पहली कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो आपका अल्फा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके बॉन्ड एटलीस्ट वन हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड होना चाहिए। एटलीस्ट it should have bond with at least one हाइड्रोजन। ये जो आपका अल्फा कार्बन है इसका एटलीस्ट वन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये जो है हमारा, ये जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल है, ये रहा हमारा अल्फा कार्बन, इसका क्या डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है? नहीं है। देखो यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड है, यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड है, यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो इस केस में आपका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, क्योंकि हमारी जो इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होने की वो यही है कि जो आपका अल्फा कार्बन है उसके साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो अटैच हो, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन। जैसे हमारे सेकेंडरी, जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल देखा तो इसके साथ देखो इधर तो कार्बन है, इधर कार्बन है, पर यहाँ पर हमें एक हाइड्रोजन मिल गया। ये अल्फा कार्बन के साथ एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और इस केस में देखो, इस केस में ये हमारा अल्फा कार्बन है पर इसके साथ देखो दो हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो इस केस में भी हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के केस में कि जो हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन क्या होता है मैंने अभी बताया, अल्फा कार्बन वो होता है जिसके साथ आपका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटलीस्ट बॉन्ड होना चाहिए, एक। इस अल्फा कार्बन के साथ तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है तीनों, तभी तो उसको टर्शियरी अल्कोहल बोला है, लेकिन इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है डायरेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम सीधे सीधे रिएक्शंस पे और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जांपल। मान लो मैं एक प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूँ आपके सामने, एग्जांपल देखेंगे। अब हम कार्बन है, इसके पास अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पर एक CH3 है और ये हाइड्रोजन। तो ये हमारा अल्कोहल है, कितने? इथेनॉल है बेसिकली, C2H5OH इथेनॉल है। तो ये एक तरह का हमारा क्या है, अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है। तो इसके अंदर हमने ऑक्सीडेशन किया। तो अब देखो, अब रिएक्शन सिखा रहा हूँ तुम्हें। तो जब भी, अब ये कौन सा किस टाइप का अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ एक बार ही ये अल्फा कार्बन के पास एक कार्बन और अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ध्यान रखना, जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसके पास 2 हाइड्रोजन है। हमारी कंडीशन ये थी कि जो आपका अल्फा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो, तो हमारे पास तो 2 हाइड्रोजन है। प्राइमरी अल्कोहल के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं डायरेक्टली अटैच अल्फा कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो बस हमारा रिएक्शन ऐसे होगा, देखो इसको ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को, तो हमारा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बढ़ जाए। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो अभी डबल बॉन्ड हो जाएगा बस। ये देखो CH और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं इनको। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कोई सा भी एक हाइड्रोजन मिट जाएगा और यहाँ कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बनेगा? देखो CH3C, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक हाइड्रोजन ये मिट गया और ये बन गया हमारा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड बन गया हमारा। एल्डिहाइड ये होता था ना, याद है कि नहीं? RC डबल बॉन्ड OH, ये तो होता था एल्डिहाइड। तो R मतलब कोई कार्बन चेन, ये रही, C डबल बॉन्ड हो, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन, तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो जब भी प्राइमरी अल्कोहल में आपका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ तो देख लो ये एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ देख सकते हो ध्यान से कि आप देख सकते हो कि ये एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड बना तो ये हाइड्रोजन हटा। देखो इसका मैकेनिज्म अगर आपको सीखना हो तो सीख लेना यहाँ पर, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसका मैकेनिज्म, लेकिन आपको ये रिजल्ट बताना या रिजल्ट को पहचानना जरूर आना चाहिए। मैकेनिज्म आप बोलोगे तो वो भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये सीखो कि जो अल्कोहल है इसके अंदर जब ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड हो गया। अब देखो ध्यान रखो कि ये, अब इसमें एक हाइड्रोजन तो भी और बचा है,
एक हाइड्रोजन इसमें भी और बचा है, तो इसका मतलब एक बार और ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा। तो अगर एक बार और हाइड्रोजन रिमूव होगा, अगर फर्दर हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, तो फिर ये जो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड और OH। तो अब ये क्या बन गया, ये देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख रहे हो जब हमने प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन करा तो एल्डिहाइड बना, लेकिन इस एल्डिहाइड अगर अब हम डिपेंड करते हैं कि कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। रिएजेंट अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, जैसे नाम होता है एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का नाम है, जैसे मान लो जोन्स रिएजेंट। अगर मान लो ऐसे जोन्स रिएजेंट जैसा हम स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, वो फर्दर ऑक्सीडेशन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी अल्कोहल को। तो अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड ही चाहिए, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई वीक रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का आपको एग्जांपल दे दिया, जोन्स रिएजेंट, जो कैसे बनता है, सोडियम डाइक्रोमाइट और H2SO4 और वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है जोन्स रिएजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, तो ये यहाँ पर नहीं रुकेगा, उसको पता है कि एक और हाइड्रोजन है, तो वो भी हाइड्रोजन ये रिमूव करके, मतलब बेसिकली ये जो ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये देखो एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर एल्डिहाइड बना, ये दूसरा हाइड्रोजन भी हटा और ऑक्सीजन जुड़ा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है वो एल्डिहाइड पे नहीं रुकता, वो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें एल्डिहाइड पे रुकना है तो हमें वीक रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, वीक रिएजेंट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ वीक रिएजेंट का, PCC, ये शॉर्ट में बोलते हैं हम PCC। क्या है PCC की फुल फॉर्म देख लो, पायरिडीनियम जैसे भी प्रोनाउंस करना है आपको, क्लोरोक्रोमेट। तो अगर हम ये एक तरह का वीक रिएजेंट है, अगर हम ये यूज करेंगे तो हम एल्डिहाइड पे रुक सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल के केस में। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई यहाँ से कि जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो आपको एल्डिहाइड देगा इन केस ऑफ वीक रिएजेंट जैसे PCC, और या फिर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लाइक जोन्स रिएजेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड देगा या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिएजेंट आप यूज कर रहे हो। अगर वीक रिएजेंट यूज कर रहे हो तो एल्डिहाइड पर आप रुक सकते हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट यूज कर रहे हो तो वो एल्डिहाइड से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड पे जंप कर जाता है, और हम ये एल्डिहाइड रिजल्ट में हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो ये एल्डिहाइड हमें मिलता भी नहीं है। तो आपको बात समझ में आ रही है वाली? ठीक है, तो अब इसको एक बार और थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल से। ये मान लो हमारा CH3C अल्कोहल, ये हाइड्रोजन, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो कैसे बनता है, मान लो मैंने कौन सा रिएजेंट यूज किया, मैंने जोन्स रिएजेंट यूज किया। तो बेसिकली जोन्स रिएजेंट क्या है, मैंने क्या बताया, क्रोमियम ऑक्साइड का सोर्स है। मैंने कैसे बताया जोन्स रिएजेंट कैसे बनता है, सोडियम डाइक्रोमाइट ऑक्साइड H2SO4 और वाटर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड का सोर्स होता है, तो ये ऑक्सीजन हमारे पास बहुत सारे हैं ना, इसलिए ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको क्रोमियम ऑक्साइड दिखे, जरूरी नहीं सिर्फ यही हो सकता है, बहुत सारे टाइप के रिएजेंट हो सकते हैं, पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, जहां भी आपको क्रोमियम ऑक्साइड दिखे और एल्कोहल दिखे, तो आप समझ लेना ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, क्योंकि ये क्रोमियम ऑक्साइड ही है जिसके जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो मान लो मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि हमारे अल्कोहल में हमने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट जोन्स रिएजेंट यूज किया, तो जो जोन्स रिएजेंट जब हमने यूज किया तो हमारा क्या बनेगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैसे बनेगा, ये जो कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, जिसपे आपका अल्कोहल अटैच्ड है, वहां से आप डबल बॉन्ड बना दो ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो डबल बॉन्ड बनाओ और OH, तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हो। यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, ये जनरल इक्वेशन। ये देखो, ये R कार्बन चेन, ये C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप, ये OH। तो आपको ये याद होना चाहिए। और अगर आप वीक रिएजेंट यूज करोगे इसी में सेम CH3C OH HH, वीक रिएजेंट मैंने एग्जांपल दिया PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ पर भी क्लोरोक्रोमेट की बात आ रही है, मतलब कि CrO3। ये जहां पर भी आपको क्रोमियम ऑक्साइड दिखे समझ जाना ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वीक रिएजेंट है, तो यहाँ पर हम
एक ही हाइड्रोजन के रिमूवल के साथ अपना एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो देख लो वही केस, जिस कार्बन के साथ आपका अल्कोहल अटैच्ड है वहीं पर ही डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, CH3C या डबल बॉन्ड O, और उसके बाद ये एक H रिमूव हुआ इसमें से और एक H तो रह गया, तो ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड आपको पता है ना, एल्डिहाइड की जनरल इक्वेशन RC डबल बॉन्ड OH, ये देख लो ये वही तो है, R से ये रहा R, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये HH। तो ये आपको समझ आ गया। ये प्राइमरी अल्कोहल जब होता है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया जब प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, जोन्स रिएजेंट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अगर वीक रिएजेंट यानी PCC, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसके अगर प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे प्राइमरी अल्कोहल को तो हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी। अगर अब आ जाओ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, ये हमारा अल्कोहल, एक कार्बन ग्रुप और कार्बन ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। हमारी कंडीशन तो ऑक्सीडेशन की होनी चाहिए, कम से कम जो आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन वो जिसके साथ अल्कोहल जुड़ा है, तो ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ ये अल्कोहल जुड़ा है ना, तो जो अल्फा कार्बन है उसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो हो। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ इसके दोनों तरफ कार्बन है अल्फा कार्बन के, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उसके पास एक हाइड्रोजन तो जुड़ा है। तो अब जब इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, और मैंने बोला ऑक्सीडाइज करेंगे मतलब क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस, ये क्रोमिक जो क्रोमियम ऑक्साइड है बेसिकली, जब भी आपको ये क्रोमियम ऑक्साइड दिखे और अल्कोहल दिखे तो आप समझ जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मान लो कोई सा भी रिएजेंट हम यूज करें सेकेंडरी के केस में, चाहे हम जोन्स रिएजेंट जो कि एक स्ट्रॉन्ग है वो यूज करें, चाहे PCC जो कि एक वीक है, ये वीक W लिख रहा हूँ, और ये तो कोई सा भी रिएजेंट हम यूज करें सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, आपका क्या बनता है, आपका कीटोन बन जाता है। देखो कैसे बनेगा कीटोन, ये जो आपका कार्बन है बस वहीं पर ही डबल बॉन्ड बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और ये आपका हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो ये बन गया कीटोन, कीटोन बन गया आपका, ये है ना कीटोन, याद है कि नहीं। कीटोन की जनरल कैसे लिखते हैं हम, जनरल R कोई कार्बन चेन, C डबल बॉन्ड हो और कोई दूसरी कार्बन चेन, सेम भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, जैसे इस केस में तो दोनों सेम ही है CH3C, तो ये आपका होता था कीटोन। तो आप देख रहे हो ना ये ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन है। तो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमेशा जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका कीटोन बनता है, याद रहेगी बात। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपका कीटोन बनता है, ये बन गया कीटोन। ठीक है, अच्छा कोई सा भी रिएजेंट यूज करें हम सेकेंडरी अल्कोहल के केस में, कोई सा भी रिएजेंट यूज करें कीटोन बनेगा। और ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, टर्शरी अल्कोहल के केस में क्या होगा, ये रहा टर्शरी अल्कोहल, तीनों तरफ इसके कार्बन है, यानी कि जो आपका अल्फा कार्बन है उसके तीनों तरफ कार्बन अटैच है, तो मतलब वो टर्शरी अल्कोहल है। तो हमारी जो कंडीशन है ऑक्सीडेशन होने की वही नहीं फुलफिल हो पा रही। हमारी कंडीशन क्या थी, मैंने पहले ही बताया कंडीशन क्या थी, कंडीशन बताई थी ना मैंने। कंडीशन हमारी ऑक्सीडेशन होने की यही है कि जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए डायरेक्टली उस अल्फा कार्बन के अटैच, इस अल्फा कार्बन के डायरेक्टली अटैच कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। तो टर्शरी अल्कोहल के केस में तो एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, ये देख लो ये है टर्शरी अल्कोहल कार्बन, ये टर्शरी अल्कोहल है और ये अल्फा कार्बन है उसका, तो इसके पास एक भी डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी कार्बन से अटैच है, यहाँ भी कार्बन से, यहाँ भी कार्बन से, तो अल्फा कार्बन 3 कार्बनों से अटैच्ड है, तो ये टर्शरी अल्कोहल है, इसके पास हाइड्रोजन अटैच ही नहीं है। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का सीन। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपको अगर मैकेनिज्म याद करना है, इसका मैकेनिज्म सीखना है तो मुझे बता देना। बाकी मैंने आपको इक्वेशंस लिखने का तरीका बता दिया कि अगर मान लो कोई सा भी आपकी, जैसे प्रोपेनॉल ले लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ओ सॉरी COH हमारा प्रोपेनॉल है, CO यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये हमारा क्या है, प्रोपेनॉल है। तो हमारा ये प्रोपेनॉल है, और किस तरह का अल्कोहल है ये हमारा अल्फा कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और वो अल्फा कार्बन किसी एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का केस है।
2 हाइड्रोजन है इसके पास। तो जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसी भी रिएजेंट के केस में, मान लो हम PCC जो कि एक वीक रिएजेंट है उसके प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। वीक के केस में एल्डिहाइड बनता है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट जोन्स के केस में डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर PCC है तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीजन का या सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कर देगा ये। तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन रिमूव और H, एल्डिहाइड है ये, बन गया ना एल्डिहाइड। देख लो आप एल्डिहाइड कैसा होता था जनरल, R C डबल बॉन्ड O H, वही तो बनाए ऊपर देख लो, ये रहा R, ये कार्बन चेन, R मतलब कार्बन चेन होती थी, तो ये रहा R, ये C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, फिर ये H, ये तो बन गया एल्डिहाइड। समझ लो, तो ये करने का तरीका। अभी अगर आपको सीखना है कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे आपके रिएजेंट कैसे कैसे रिएक्ट करे, वो अगर आप पूरा मैकेनिज्म आपको सीखना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बताऊंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर यही सेम अल्कोहल प्रोपेनॉल को, यही सेम प्रोपेनॉल को देख लो, ये प्रोपेनॉल है आपका, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसको मैं अगर, ये तो वीक एजेंट था, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, एक जोन्स रिएजेंट है उसके केस में अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करवाऊं जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा, ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो मैंने क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएगा, CH3 CH, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, तो एल्डिहाइड में बन गया था ऑक्सीजन का, तो एक बॉन्ड और चाहिए इसको, भाई एल्टी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो पहले एक बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, अब डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीडेशन होके, लेकिन अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल ये और ये एक और बॉन्ड बन गया O और ये H, ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली ऐसे ही होता था, R C डबल बॉन्ड O OH, तो आप देख लो R ये R कार्बन चेन, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, ये रहा OH, ये OH कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो रिएक्शंस, और आप उसके आंसर्स या रिजल्ट्स याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना, और मैकेनिज्म अगर आपको सीखना हो इसका मैकेनिज्म तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।